सुना है दादा जान अब उसी हवेली में रहते हैं, रात को वहाँ पर अलग ही माजरा होता है। हम उस माजरे के लिए ही तो हैं और हम उसका जरूर पता लगाएं। हेलो, अरे बबलू बेटा कैसे हो? दादा वो छुट्टियाँ हो गई हैं तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आपके पास गाँव आ जाएं। याद रखो बच्चों, यहाँ कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछे नहीं जाते। हर दीवार, हर कमरा अपनी एक पुरानी कहानी संभाले हुए है, वो खुद बताएंगे। मुझे लगता है दादा कुछ छुपा रहे हैं। वो रूह अब भी बंद है किसी कुएं के नीचे, और जो उसे आजाद करेगा वो खुद भी बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही बबलू ने हाथ बढ़ाकर संदूक को छुआ तो वो खुद ब खुद लरजने लगा, जंजीरें हिलने लगी और कमरे की खामोशी टूट गई। मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, था जिसे गौर से देखने पर वो पहचान गए। ये पुराना कुआं डायरी में क्यों बना हुआ है? शायद इसके जरिए दादा कुछ कहना चाह रहे हों, मगर उन्होंने अल्फाज नहीं लिखे। ये तस्वीर खुद में एक निशानी है कि जो भी राज है शायद वो इसी कुएं में ही छुपा होगा। भी उसके करीब गया, कभी पहले जैसा ना रहा। जी दादा, अब ये बातें हमें भी कहानी जैसी नहीं लगती, क्योंकि हम सब ने हवेली के अंदर जो कुछ देखा और जो आवाजें सुनी वो सब हकीकत थी। आयशा की इस बात पर दादा खामोश हो गए। उनकी आंखों में पुराने जख्मों की नमी तैरने लगी। लम्हा भर उन्होंने आहिस्तगी से डायरी को बंद कर दिया। जितना ये डायरी में खतरनाक था उससे ज्यादा डरावना लग रहा है। ये तो बरसों से बंद है, फिर भी ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर हो। हाँ, साफ जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर कोई है, जैसे कोई सांसें ले रहा हो और देख रहा हो। कुएं के अंदर से अब बाकायदा आवाजें आना शुरू हो गई थी। कभी औरत की मध्यम सरगोशी, कभी गम भरा मातम, कभी पागलपन जैसी हंसी और कभी बस भारी सांसों की गूंज। कौन है अंदर, बताओ हमें। हम डरने वाले नहीं हैं, हमसे छुपने की जरूरत नहीं तुम्हें। अपनी मनहूस सरगोशियों से हमें तंग करना बंद करो, समझे तुम? कुएं की तह से उभरता वो साया गोया परसों की कैद तोड़कर दुनिया के सामने आने वाला हो, लेकिन ये साया आम न था। ये उस चुड़ैल की मौजूदगी का पहला निशान था। कुएं की गहराई में उभरते उस साए ने साजिद की जान जमा दी, जैसे वो साया सिर्फ उसे देख रहा हो और उसे अपनी तरफ खींचने को तैयार हो। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे आज़ाद भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो जो मुझे आज़ाद करेगा वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वो आवाज सुनते ही बच्चे साकत रह गए, जैसे उनके कदम जमीन में जम गए हों। दिल की धड़कनें एक लम्हे को रुक सी गई और आंखों में सिर्फ खौफ की झलक बाकी रह गई। वो समझ गए थे कि ये आवाज आम नहीं थी। बच्चों ने फैसला कर लिया था कि वो उस कुएं का सच जानेंगे, मगर सच तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि माजी के पर्दे हटाए जाएं। हमें फौरन वापस जाना होगा। डायरी में अभी और भी सफ़े हैं, शायद उन्हीं में वो सच छुपा हो, वही कहानी जिसने इस कुएं को कैद खाना बनाया और जिसे जानना हम सब के लिए जरूरी है। हाँ, ये कुआं सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है दोस्तों, ये हमें कहीं और ले जाने का दरवाजा है, और वो जगह शायद हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो। रात की वो हौलनाक आवाजें सुनने के बाद बच्चों ने फैसला किया कि सुबह होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही सूरज की रोशनी हवेली के टूटे फूटे दरीचों से अंदर फैली, वो सब दोबारा उसी पुरानी डायरी के पास जमा हुए। इस बार जब डायरी खोली गई तो आखिरी सफ़हात के दरमियान तयशुदा और छुपे हुए औराक दरियाफ्त हुए, पीले, धुंधले, मगर हैरत अंगेज तौर पर महफूज। पहला सफ़ा जैसे ही खोला, एक पुरानी तस्वीर निकलती है। तस्वीर में खूबसूरत नौजवान औरत खड़ी है, सफ़ेद लिबास में मुस्कुराती हुई और
मोहब्बत की झलक। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ओह, ये तो वही ज़ैनब है जो पहले इंसान थी। ये चुड़ैल ये कभी इंसान थी। इसकी आंखों में तो दर्द और मासूमियत झलक रही है, जैसे किसी ने इस पर जुल्म किया हो। हाँ वाकई आयशा, ये तो कभी इंसान होगी और अब ये चुड़ैल बन चुकी है। क्यों? इसके चेहरे की मासूमियत से साफ जाहिर होता है कि ये जालिम नहीं, मजलूम होगी। दादा के बड़े भाई की मंगेतर, नेक, शरीफ और मोहब्बत करने वाली उस औरत का नाम ज़ैनब। हवेली वाले इसे रोशनी कहा करते थे। तो फिर वो चुड़ैल कैसे बनी? एक इतनी मासूम और खूबसूरत लड़की, आखिर कौन सी अजियत थी जिसने उसे ये रूप इख्तियार करने पर मजबूर किया होगा? हैरत अंगेज है ये। डायरी से पता चलता था कि ज़ैनब पर जादू टूने का झूठा इल्जाम लगाया गया था, क्योंकि गांव के वडेरे को उससे दुश्मनी थी। उस बेचारी को कुएं में दफन कर दिया गया था, वो भी सिर्फ शक की बुनियाद पर। इतनी मासूम जान जिसका कोई कसूर नहीं था, उस पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया होगा? दादा की डायरी में लिखी हर सतर निदामत, दुख और बेबसी से भरी थी। वो जानते थे कि ज़ैनब बेकसूर थी, मगर वो कुछ न कर सके। बच्चों को पता चलता है कि ज़ैनब की रूह उस वक्त से कैद है क्योंकि उसने मौत से पहले बद्दुआ दी थी, जिसने मुझे छीना वो कभी सुकून नहीं पाएगा। वो सब बंद कमरा और कुआं उसी की बद्दुआ का असर है। हर वो निशान जो सदियों से मौजूद है, जैसे उसकी मासूमियत हम सबको चिल्ला चिल्ला कर जालिम कह रही हो। और वो चुड़ैल जो सदियों से कैद है, असल में किसी को डराना या धमकाना नहीं चाह रही थी। वो तो बस यही चाह रही होगी कि उसे किसी तरह इस कैदोबंद की सोबत से आजाद किया जाए, है ना? अगर तुम दिल से माफी दोगे तो वो तुम्हें नुकसान नहीं देगी। यानी हमें माफी मांगनी चाहिए अपने बुजुर्गों के किए जुल्म की, है ना? क्योंकि वो बेकसूर थी, उसे ना करदा गुनाहों की सजा दी गई और अब वो आजाद होना चाहती है ताकि उसकी रूह को सुकून मिल जाए। हम सब ये खत्म करेंगे और ज़ैनब को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे यकीन है कि इस हवेली का और उसका सुकून जरूर एक दिन वापस लौटेगा और इसका वक्त आ पहुंचा है दोस्तों। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। बबलू, साजिद और आयशा हाथों में डायरी, चाबी और एक दिया लिए कुएं के पास खड़े थे। हाँ, यही वक्त है दोस्तों। अगर आज हमने उसे आजाद न किया तो शायद फिर हमें कभी मौका न मिले, और अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो इस कुएं की बददुआ हमेशा हमारा पीछा करती रहेगी। ओह, अरे चुड़ैल, क्या तुम सुन रही हो? हेलो ज़ैनब, अगर तुम बेकसूर हो तो हम तुम्हें दिल से माफ करते हैं। हम जानते हैं कि तुम पर जुल्म हुआ, तुम्हें झूठे इल्जाम की आग में झोंका गया और तुम्हारी जिंदगी छीन ली गई, मगर आज हम तुम्हें वो इज्जत, वो मकाम वापस देना चाहते हैं। अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। एक जोरदार गरजदार कड़क पूरे गांव को हिला देती है। हवा तेज चलने लगती है। उसी लम्हे कुएं के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। ज़ैनब की रूह आहिस्ता आहिस्ता कुएं से उभरती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि उदासी और सुकून का एक अजीब इम्तिजाज है। उसकी आंखों से शफाफ आंसू बह रहे हैं जो धुंध में घुलकर रोशनी बन जाते हैं। मगर मैंने कभी जादू नहीं किया था, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मुझे इल्जाम की आग में झोंक दिया गया था। मेरे अपने लोग जिनके लिए मैंने ख्वाब सजाए थे, उन्होंने ही मुझे कुएं के अंधेरों के हवाले कर दिया। सदियों तक मैंने सिर्फ इंतजार किया, कोई आए जो मेरी बेगुनाही को समझे और आजाद करे। ज़ैनब की रूह, जिसे दहाइयों से सिर्फ चुड़ैल कहा गया, पहली बार सुकून में दिखाई देती थी। उसने बच्चों को शुक्रगुजारी से देखा। अब मेरे वापस जाने का वक्त है, मुझे रोशनी बुलाती है। जैसे ही वो रोशनी में जज्ब होती है, पूरे गांव पर एक पुरसुकून हवा चलती है। कुएं के गिर्द की जमीन हरी हो जाती है। क्या तुमने देखा दोस्तों, ये किसी मोर्चे से कम नहीं था। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि जुल्म कभी हमेशा कायम नहीं रहता है।
और इंसाफ आखिरकार अपनी जगह बना ही लेता है। ये लम्हा, ये मंजर, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा सबक है। तुमने वो कर दिया बच्चों जो मैं ना कर सका। तुमने मेरे गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया। आज तुमने ना सिर्फ ज़ैनब को सुकून दिया बल्कि हमारी नस्लों को भी शर्मिंदगी से बचा लिया है मेरे बच्चों, और साबित कर दिया है कि अगर ईमान और हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हवेली का बंद कमरा खुद ब खुद खुलता है, आईना गायब हो जाता है और दरवाजे से एक नर्म सी रोशनी आती है, जैसे वहां अब हमेशा के लिए सुकून हो। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने सिर्फ छुट्टियां नहीं गुजारी, हमने एक कहानी मुकम्मल की है। एक ऐसी कहानी जिसे शायद कभी कोई ना जान पाता और शायद कभी कोई खत्म भी ना कर पाता। और शायद हमने एक नई कहानी भी शुरू की है जिसमें डर की बजाय हिम्मत, ईमान और सच्चाई की ताकत है। हाँ, और अब हमें इस हवेली को नहीं, इस सबक को याद रखना है कि सच को छुपाया तो जा सकता है मगर दबाया नहीं जा सकता। और हम ये सबक अपने सब दोस्तों को भी बताएंगे।